क्या आपको मेरी रीडिंग हैबिट्स जाननी है तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। हे गाइस, मैं हूं रौनक एंड वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड। आज हम बात करने वाले मेरी रीडिंग हैबिट्स के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि अगर आपको खुद की रीडिंग हैबिट्स बनानी हो तो आप कैसे कर सकते हैं। उसमें हमने स्टेप बाय स्टेप पूरी बात की थी कि आपको अगर एविड रीडर बनना है तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, और कम्प्लीटली न्यू पर्सन हो रीडिंग में तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हो। अगर आपने नहीं देखा तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आपको आई बटन पे मिल जाएगी। डेफिनेटली वो वीडियो जाके देखना। उसके बाद मुझे बहुत सारे लोग के रिक्वेस्ट आए कि तुम्हारी खुद की रीडिंग हैबिट्स क्या है, तुम कैसे पढ़ते हो। तो इस वीडियो में हम पूरी मेरी खुद की रीडिंग हैबिट्स है, मेरे रीडिंग शेड्यूल की बात करेंगे। हम पूरे बेसिक से स्टार्ट करेंगे। मेरी रीडिंग हैबिट स्टार्ट हुई थी बचपन से, ऑब्वियसली बिकॉज मेरे घर में ग्रैंड पेरेंट्स थे कि जो बहुत पढ़ते थे। फैमिली में ही बहुत सारे लोग पढ़ने वाले थे। उसकी वजह से काइंड ऑफ हम किसी को अगर देखते हैं पढ़ते हुए तो हम उसकी काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस हो जाते हैं उनकी तरफ से, और हम भी खुद ना कुछ तो पढ़ने लगते हैं। तो अगर आप कोई पेरेंट्स हो तो ये टिप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जैसा करोगे वैसे ही आपके बच्चे अब रेप्लिकेट करेंगे। तो मेक श्योर आप उनके लिए कुछ अच्छा आइडियल बन जाओ, और अगर आप बुक्स पढ़ोगे तो तभी जाके आपके बच्चे बुक्स पढ़ेंगे। रीडिंग हैबिट से जो मेरी ग्रैंड माँ से स्टार्ट हुई थी, एक्चुअली वो क्या करती थी, जब कोई न्यू स्टोरी बताती थी, बचपन में स्टोरीज बताना तो ग्रैंड माँ का पसंदीदा टास्क होता है। तो जब भी कोई कुछ स्टोरी बताती थी या कोई बुक में से कुछ पढ़ के बताती थी, तो जब भी वो क्लाइमेक्स आता था तो वो स्टॉप हो जाती थी, और उसके बाद वो खुद मुझे कहती थी कि अब यहाँ से आगे तुम्हें पढ़ना है। और उस वजह से एक टाइप की क्यूरियोसिटी क्रिएट हो जाती है कि आगे क्या होने वाला है पता नहीं है, इसके लिए तो एटलीस्ट वो बुक पढ़नी होगी। तो इस हिसाब से काइंड ऑफ मेरी रीडिंग हैबिट स्टार्ट हो गई। बचपन में बहुत सारे अकबर बिरबल, पंचतंत्र, चाचा चौधरी, ऐसे बहुत सारी बुक्स, मैंने कॉमिक्स बुक्स भी बहुत पढ़े। लेकिन एक्चुअल में रीडिंग स्टार्ट हुई जब हैरी पॉटर की बुक्स मुझे मिली थी। हैरी पॉटर का सेट मिला था, तब से एक्चुअल रीडिंग स्टार्ट हो गई थी मेरी। उसके बाद 11th-12th में मैंने द अल्केमिस्ट पढ़ी थी। बहुत सारी छोटी छोटी किताबें पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, बट कभी सोचा नहीं था कि आगे जाके इसका कुछ भी अच्छा यूज़ हो सकता है। फर्स्ट ईयर में मैंने नॉन फिक्शन फर्स्ट बुक पढ़ी थी, वो थी रिच डैड पुअर डैड, और उससे मुझे पता चला कि नॉन फिक्शन जैसे भी कोई कैटेगरी होती है। उसके बाद मैंने बहुत सारे डिफरेंट जॉनरा, डिफरेंट टाइप के बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दिए, और एक काइंड ऑफ उसमें बहुत सारा इंटरेस्ट आ गया, और उसके बाद उसका कम्प्लीटली अब प्रोफेशन बन गया है। नाउ आई रीड एंड आई मेक मनी थ्रू द रीडिंग, दैट्स काइंड ऑफ माई साइड बिजनेस। सो अब बात करते हैं मेरी रीडिंग हैबिट्स के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर देना, और उसके आगे जो बेल आइकन है उसको एक बार प्रेस कर देना, ताकि आपको मेरा कोई भी वीडियो आ जाए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इस चैनल पे मैं बुक के रिलेटेड, प्रोडक्टिविटी, फ्रीलांसिंग के बारे में और ऑनलाइन मार्केटिंग के बारे में बात करता हूँ। और इस वीडियो आपको कैसा लगा डेफिनेटली मुझे एंड में कमेंट करके ज़रूर बताना। फर्स्ट थिंग इज़ हाउ आई पिक अप बुक। मतलब मेरी फेवरेट काइंड ऑफ कैटेगरी बात करें तो फिक्शन, नॉन फिक्शन एंड साइफाई, ये काइंड ऑफ मेरी खुद से ज़्यादा फेवरेट कैटेगरी है। अब जाके कुछ मुझे क्वांटम फिजिक्स वगैरह उसमें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आने लगा है, सो उसके रिलेटेड भी मैं बुक्स पढ़ रहा हूँ। बट स्पेसिफिकली बात करें तो इस 3 कैटेगरी में मेरे बहुत सारी बुक्स में इंटरेस्ट होता है। बट रिव्यू के लिए बहुत सारी डिफरेंट कैटेगरी आ जाती है, तो सारे बुक्स ऑलमोस्ट पढ़ना पड़ता है, या आपकी रिक्वेस्ट होती है कि ये बुक का रिव्यू कैसा है, ये बुक पढ़ने के लायक है कि नहीं, तो उस पर भी मैं कभी कभी रिव्यू डाल देता हूँ। तो फर्स्ट आई विल गो विद द कैटेगरी में फेवरेट बुक से वो ढूंढता हूँ। उसके बाद वो देखता हूँ कि उसमें कुछ रिपीटेटिव पार्ट वगैरह है कि नहीं। अगर बहुत सारे रिपीटेटिव चीज़ें, मतलब उस पर आप रेडिट या क्वोरा पे जाके देख सकते हो कि उस बुक के बारे में लोग क्या बात कर रहे हैं। अगर वो बहुत बुक अच्छी है तो डेफिनेटली मैं परचेस करता हूँ, और वो अपने TBR लिस्ट में ऐड कर देता हूँ, ताकि मैं उसको ईयर में अपने प्लान कर सकूँ। नेक्स्ट थिंग इज़ कीप ट्रैक ऑफ ऑल माई बुक्स। मतलब मैं मेरी सारी बुक्स आइदर गुड रीड्स पे ऐड करता हूँ। अगर गुड रीड्स पे टाइम नहीं मिला तो गूगल कीप नाम का जो एप्लीकेशन आता है उस पर मैं नोट्स एज ए नोट्स लिख कर रहता हूँ कि ओके इस बुक पे इतने पेजेस हो गए, इस बुक के इतने पेजेस, क्योंकि मैं एक साथ कम से कम 2-3 बुक तो एक साथ पढ़ता हूँ। तो इसलिए प्रोग्रेस कितनी हो गई ये रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे लास्ट ईयर तक मैं ईयरली गोल रखता था, मतलब मुझे ईयरली 20 बुक्स पढ़नी है, ईयरली 50 बुक्स पढ़नी है। लास्ट ईयर मैंने कुछ 75 बुक्स पढ़ी थी, तो ऐसे गोल रखता हूँ। लेकिन इस साल से मैंने ऐसा कुछ गोल ऐसा जो रखा नहीं है। जो सबसे पहले ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक्स है जिससे बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी, वो बुक मैं सबसे पहले पढ़ता हूँ। उसके बाद रिव्यू कॉपीज़ पढ़ता हूँ, ताकि जो रिव्यू के लिए आते हैं। और उसके बाद जो पॉपुलर बुक है, जो आपकी रिक्वेस्ट वगैरह होती है, तो उस बुक में डेफिनेटली पढ़ता हूँ। उसके बाद अगर मॉर्निंग और नाइट रूटीन की बात करें तो मैं डेफिनेटली नाइट में एटलीस्ट 30 to 50 पेजेस और मॉर्निंग में एटलीस्ट 30 to 50 पेजेस
पढ़ता ही हूँ, आई मीन वो काइंड ऑफ हैबिट है, आपको भी ये हैबिट डेफिनेटली बिल्ड करनी चाहिए। लेकिन इसके भी थोड़ा सा डिफरेंस है। जब मैं नाइट में बुक पढ़ता हूँ, यानी कि सोने से पहले जो भी मैं बुक पढ़ता हूँ, आइदर फिक्शन होती है या फैंटेसी होती है, क्योंकि उस टाइम मुझे कुछ नोट्स वगैरह लेने नहीं होते, सिर्फ वो बुक को इमेजिन करना होता है और उस बुक में क्या क्या कैरेक्टर के साथ हो रहा है उतना ही देखना होता है। सो मैं भी आपको वही रिकमेंड करूँगा, अगर आपको एक साथ 2 बुक्स पढ़नी है तो रात में जो बुक है सोने से पहले फिक्शन बुक्स पढ़ना, ताकि उसमें आपको कुछ ज़्यादा सिर्फ इमेजिनेशन पे सारी चीज़ें करनी पड़ती है। और जब मॉर्निंग में जब आप ब्रेकफास्ट करते हो या ब्रेकफास्ट पे पहले अगर आप पढ़ते हो तो वहाँ पे नॉन फिक्शन बुक्स पढ़ना, क्योंकि नॉन फिक्शन बुक्स को आप काइंड ऑफ आपके उसमें नोट्स निकालने पड़ते हैं या हाईलाइट्स करने पड़ते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क करना पड़ता है। तो मैं वैसे करता हूँ, मॉर्निंग में मैं नॉन फिक्शन बुक्स पढ़ता हूँ ताकि उसमें से बहुत सारा नॉलेज मुझे मिल सके, बहुत सारी चीज़ें मुझे मिल सके और उसका मैं सही से अपने लाइफ में इस्तेमाल कर सकूँ। द बेस्ट पार्ट इज़ वॉट एवर आई रीड आई स्टार्ट अप्लाइंग दोज थिंग इन माई इमीडिएटली। सब लोग कहते हैं कि बुक आपकी लाइफ चेंज कर सकती है, बुक में बहुत सारा नॉलेज है, लेकिन अगर आप वो नॉलेज कभी लाइफ में यूज़ ही नहीं करोगे तो उसका कोई यूज़ ही नहीं होगा, मतलब इट्स काइंड ऑफ जस्ट अ टाइम पास। तो अगर आप नॉन फिक्शन बुक्स पढ़ते हो, स्पेसिफिकली मैं नॉन फिक्शन की बात कर रहा हूँ, तो अगर आप नॉन फिक्शन बुक्स पढ़ते हो उसमें जो भी अच्छी चीज़ें मिलते हो, अगर आप वो अपने लाइफ में इस्तेमाल नहीं करोगे ना तो कुछ उसका खास यूज़ नहीं होगा। मैंने 2019 में फाइनेंशियल बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया था और उसी टाइम मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी थी। अब जाके इन्वेस्टमेंट की बहुत बड़ी अमाउंट हो चुकी है, बहुत सारी चीज़ों में मैंने इन्वेस्ट कर दिया है, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, बहुत सारी चीज़ों में मैंने इन्वेस्ट खुद से कर दिया है और अभी भी वो चल रहा है, क्योंकि उस टाइम मैंने फाइनेंशियल बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया था। अभी भी मैं फाइनेंशियल बुक्स पढ़ता हूँ, उसका एक वीडियो चैनल पे है लेट्स टॉक मनी के बारे में, उसमें मैंने सारी बेसिक चीज़ें कवर कर दी गई है, आप जाके वो वीडियो देख सकते हो। सो बेसिकली आप जो भी पढ़ते हो उसका नॉलेज इमीडिएटली अप्लाई करना अपने लाइफ में शुरू कर देना, वरना आप वो चीज़ें भूल जाओगे। नेक्स्ट थिंग इज़ आई ऑलवेज कैरी अ बुक विथ मी। मैं जहाँ पर भी जाता हूँ, वेदर इट्स माई जॉब, वेदर इट्स कहाँ पे जो मीटिंग है, और कहीं पर भी जाता हूँ, क्योंकि यूजुअली क्या होता है हम कहीं पर भी जाते हैं तो कोई बहुत सारे लोग सोचते हैं कि टाइम पे नहीं आते। अगर आपको 5 बजे का टाइम दिया गया है और आप 5 बजे वहाँ पे जाते हैं तो कुछ लोग 5:20 में आएंगे, 5:25 या 5:30 को आ जाएंगे। तो उस टाइम को मैं बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करता हूँ। उस टाइम में मैं बुक्स पढ़ने के लिए स्टार्ट करता हूँ, या कभी भी अगर मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ और मुझे सोशल मीडिया यूज़ करना होता है तो खुद से मैंने ये प्रॉमिस कर लिया गया है कि सोशल मीडिया यूज़ करने से पहले मैं एटलीस्ट 20 पेजेस तो कैसे बुक्स के पढ़ूंगा और उसके बाद ही मैं सोशल मीडिया ओपन करूँगा। काइंड ऑफ ये खुद के लिए चैलेंज था और ये ऑलमोस्ट लास्ट 6 मंथ से मैं कंटिन्यूसली यूज़ कर रहा हूँ और सबसे बेटर रिजल्ट्स आ रहा है। ताकि अब उस 20 पेजेस करके अगर आप 6 महीने में अगर हर दिन 20 पेजेस सोशल मीडिया ओपन करने से पहले पढ़ते हो तो अल्टीमेटली आप बहुत सारी बुक्स जल्दी ख़त्म कर पाओगे। ये जो बात हो गई ये तो लास्ट ईयर की बात होगी, लेकिन मैंने लास्ट ईयर मुझे किंडल भी मिला था तो उस टाइम से मैं किंडल ही अपने साथ कैरी करता हूँ, बिकॉज इट्स वेरी स्मॉल टू कैरी एंड इसमें अराउंड बहुत सारी बुक्स यानी इसमें फिट हो जाती है। तो किसी भी कैटेगरी की बुक हो, कोई भी पसंद आ सकते हैं, तो उसमें आप डेफिनेटली पढ़ सकते हो। अगर आपको किंडल बाय करना है, ये बहुत ही इजी और बेस्ट किंडल है। इसमें 2-3 टाइप्स हैं, उस पर भी एक वीडियो बनाया है मैंने कि अगर आपको कौन सा किंडल लेना चाहिए। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बहुत हार्डली 5,000 to 7,000 रुपीज़ का आता है, लेकिन लाइफ टाइम के लिए ये बेस्ट है। एक बार आप इन्वेस्ट कर देते हो तो बहुत सारी बुक्स आपको इसमें पढ़ सकते हो। तो डेफिनेटली उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके वो किंडल बाय कर सकते हो। तो रीज़न किंडल इज़ गुड, यहाँ आप किसी को कहीं पर भी कैरी कर सकते हो। साइज़ में भी बहुत छोटा है और इसमें मोर देन ऑलमोस्ट बेसिक इसका स्टोरेज 8 GB का कुछ तो है। तो 8 GB में आपकी बहुत सारी ऑलमोस्ट मोर देन 800 बुक्स आपकी फिट हो सकती है। तो डेफिनेटली आप एक किंडल डेफिनेटली यूज़ कीजिए अगर आप एविड रीडर बनना चाहते हो। आई नेवर एवर यूज़ माई मोबाइल वाइल रीडिंग। ये सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। जब भी आप फिजिकल कॉपी पढ़ रहे हो या पेपर बैक पढ़ रहे हो तो बहुत सारे लोग अपने साइड में मोबाइल रखते हैं, एक पेज पढ़ते हैं मोबाइल देखते हैं, एक पेज पढ़ते हैं मोबाइल देखते हैं। ऐसा मेरे साथ भी लास्ट ईयर तक होता था, लेकिन उसके बाद मैंने वही खुद से चैलेंज दे दिया कि जब भी मैं पेपर बैक पढ़ रहा हूँ या हार्ड कवर पढ़ रहा हूँ कभी भी मैं मोबाइल नहीं यूज़ करूँगा। आइदर आई विल कीप माई मोबाइल इन द सेकेंड रूम, और मैं जहाँ पे बैठता हूँ पढ़ने के लिए तो वहाँ पे अपने पास कुछ भी नहीं रखूँगा। हाँ, स्नैक्स वगैरह ठीक है, लेकिन मोबाइल कभी भी नहीं रखूँगा, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। एक नोटिफिकेशन और आपके 50 मिनट तो वहाँ पर ही निकल जाते हैं। एक बार आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना स्टार्ट कर दोगे तो हमेशा स्क्रॉल ही करते रहोगे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप बुक पढ़ रहे हो तो हमेशा अपने पास मोबाइल ज़रूर नहीं रखना। नेक्स्ट थिंग इज़, अगर मुझे कोई बुक अच्छी नहीं लगती, मैंने एक बुक पढ़ना स्टार्ट कर दिया और 20 पेजेस या
50 पेजेस होने के बाद मुझे पता चला कि इस बुक में कुछ भी नहीं है, तो सीधा मैं उसके कंटेंट चेक करता हूँ कि उसमें क्या क्या चीज़ें, और बहुत सारी चीज़ें अगर मुझे पता हो और ये बुक में बहुत बोरिंग हो रही हो तो डेफिनेटली मैं स्किप कर देता हूँ। एक चीज़ हमेशा याद रखना, हर बुक हर किसी के लिए नहीं होती है। वो शायद वो बुक मेरे लिए नहीं थी, या शायद वो बुक सिर्फ आपके लिए हो सकती। तो अगर कोई बुक आपको अच्छी नहीं लगी या उसमें इंटरेस्ट ना आए तो उसको डेफिनेटली छोड़ देना। ऐसा नेसेसरी नहीं है कि वो बुक आपको फिनिश करनी चाहिए, बिकॉज आई बिलीव रीडिंग शुड बी एन्जॉयबल। रीडिंग एक काइंड ऑफ आपके लिए ब्रेन का एक्सरसाइज है, जो आपको अगर एन्जॉयमेंट आएगा तब भी आप उसका 100% यूज़ कर पाओगे। सो डेफिनेटली ये हमेशा याद रखना, जब भी आप पढ़ते हो अगर कोई बुक अच्छी नहीं लगी तो एटलीस्ट कोई उसकी जॉनरा और उसके रिलेटेड और कोई बुक एक बार ट्राई कर लेना कि वो अच्छी लगती है कि नहीं लगती। बट अगर कम्प्लीटली बहुत सारे पेजेस पढ़ने के बाद भी लगे कि यार इसमें कुछ भी मज़ा नहीं आ रहा, तो डेफिनेटली आप स्किप कर सकते हो। मैं भी स्किप करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं सारे बुक्स पढ़ता हूँ और सारे 100% पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं है। अगर मुझे अच्छी नहीं लगी तो उसके बारे में कभी मैं सोशल मीडिया पर बात भी नहीं करता और कभी उसके बारे में पोस्ट भी नहीं करता, क्योंकि डेफिनेटली बुक अच्छी नहीं लगी तो उसके बारे में मैं कभी क्रिटिक्स दे ही नहीं सकता हूँ। नेक्स्ट थिंग इज, जो भी मुझे अच्छी बुक लगती है, सपोज 2000 इस साल मैंने जनवरी में एक बुक पढ़ी थी, वो थी एक फाइनेंस पे थी और एक नॉन फिक्शन बुक थी प्रोडक्टिविटी पे। तो वो साल में मैं 2 या 3 बार बुक्स पढ़ता हूँ, लेकिन सेकंड टाइम और थर्ड टाइम पढ़ते वक्त मैं सिर्फ उनके हाईलाइट पॉइंट्स पढ़ता हूँ। यानी कि फर्स्ट टाइम पढ़ते वक्त मैं उसमें सारे हाईलाइट या नोट्स लिख लेता हूँ कि ताकि मुझे वो हमेशा पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत ना हो। तो अगर आप भी वैसा करना चाहते हो आप वैसे कर सकते हो। जैसे भी आप कोई बुक पढ़ रहे हो तो उसमें हाईलाइट्स वगैरह मार्क कर दो, और सेकेंड टाइम एटलीस्ट 6 महीने में सेकेंड टाइम वो बुक ज़रूर पढ़ लेना, ताकि आपको सारे उसमें से पॉइंट से वो रिकॉल हो सकते हैं और उस बुक को आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग आई लव इज़ ऑडियो बुक्स। मतलब ऑडियो बुक्स एक काइंड ऑफ न्यू कैटेगरी है और बहुत अच्छे से आप इसको यूज़ कर सकते हो। आपको म्यूज़िक के साथ आइदर ऑडियो बुक के साथ रिप्लेस कर दो या पॉडकास्ट के साथ रिप्लेस कर दो। मेरा खुद का पॉडकास्ट है रौनक शाह शो, आप वहाँ पे जाके बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपिक्स सुन सकते हो। बहुत सारे ऑथर के इंटरव्यू, टेडेक्स स्पीकर्स के इंटरव्यू और सीईओ के इंटरव्यूज़ वहाँ पे अवेलेबल है। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, या सिर्फ स्पॉटिफाई या जो साउंड पे जाके रौनक शाह शो सर्च कर दीजिए, आपको मेरा पॉडकास्ट मिल जाएगा। तो ऑडियो बुक्स की बात करें तो ऑडियो बुक्स काइंड ऑफ आपको जब कोई आप ड्राइविंग कर रहे हो या ट्रैवलिंग कर रहे हो तो उस टाइम आप पढ़ सकते हो, तो वो बेटर ऑप्शन है। क्योंकि ऑडियो बुक्स में नॉन फिक्शन ज़्यादा पढ़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है कि जब आप कुछ तो सुनते हो तो बहुत सारी चीज़ें आप देख रहे हो, तो आपकी आइज़ कुछ तो अलग देख रहे हो, आप सुन कुछ तो अलग रहे हो, तो उसमें से सारा नॉलेज नहीं मिलेगा। लेकिन आप कोई फिक्शन बुक पढ़ रहे हो, सोचो अल्केमिस्ट पढ़ रहे हो या साइलेंट पेशेंट, तो ये बुक आप ऑडियो बुक्स पे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, क्योंकि सिर्फ आपको उस बुक में क्या क्या है ये आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको वो लाइफ में कहाँ पे यूज़ नहीं करना, सिर्फ आपको वो बुक एंजॉय करनी है। तो उस टाइम पे ऑडियो बुक सबसे बेस्ट। लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि आपका स्ट्रॉन्ग वाई होना बहुत ज़रूरी है, कि आपको रीडिंग क्यों करनी है। अगर आपको यही पता नहीं होगा तो आप बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करोगे, बहुत सारे एक्सक्यूज़ दोगे कि मुझे ये पढ़ना था लेकिन टाइम नहीं मिला, ये पढ़ना था लेकिन टाइम नहीं मिला। तो ऐसे एक्सक्यूज़ तभी आएंगे अगर आपका स्ट्रॉन्ग वाई नहीं हो। तो पहले आपसे खुद से पूछो कि आप क्यों पढ़ना चाहते हो। मैंने खुद से पूछा था, मुझे अपने आंसर्स मिल गए। बचपन से एक तो हैबिट थी, ऊपर से बहुत सारी चीज़ें सारी पता चल गई। टेंडर एज में, मतलब 20 साल में मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी, 20 साल में मैंने अपने ऑनलाइन इनकम स्टार्ट किए थे। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द बुक्स। जो मैंने बुक्स पढ़ी थी वो अपने खुद से लाइफ में मैंने अप्लाई कर दी थी। तो इसलिए आप अपना स्ट्रॉन्ग वाई ढूंढना बहुत ज़रूरी है। अगर एक बार अपना स्ट्रॉन्ग वाई ढूंढ लो, कोई भी चीज़ हो अपना स्ट्रॉन्ग वाई ढूंढ लो, तो उसके बाद बहुत सारे एक्सक्यूज़ आपके ख़त्म हो जाएंगे। तो यही सारी थी मेरी रीडिंग हैबिट्स के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना, और उनको भी रीडिंग हैबिट्स है, उनको भी काइंड ऑफ रीडिंग का इंपॉर्टेंस कितना है वो डेफिनेटली बताना। अगर आपको कोई और बुक का रिव्यू चाहिए, अगर आपको कोई और बुक रिकमेंडेशन चाहिए तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको किस बुक के बारे में जानना है, या कौन से बुक्स आपको अच्छे लगते हैं। उस बुक पे मैं डेफिनेटली रिव्यू बनाऊंगा और आपको डेफिनेटली दूंगा। So that's all for the today's video. Hope you like it and I will see you in my next video. Bye bye. Tata.